चलिए बात करते हैं आज के बाजार की। फाइनली आज के बाजार में क्या देखने को मिला? अप एंड डाउन। पहले डाउन, फिर अप। उन दोनों के कारण बहुत स्पष्ट है। मैंने मॉर्निंग में बताया था कि बाजार फंडामेंटली उतने खराब नहीं है, टेक्निकली भी बाजार उतने खराब नहीं है जितना कि बाजार ग्लोबल न्यूज से इफेक्ट हो रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, बाजार इसी दायरे में काम करते रहे, मीन्स 23,000 और 22,500 के बीच में। ये एक बहुत बड़ा रेंज है। अगर आप देखेंगे तो बाजार में मॉर्निंग में गिरावट देखने को मिली और फिर उसी गिरावट के पास से अपने लो स्तरों से निफ्टी ने एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज 2% के आसपास की तेजी, सेंसेक्स में भी 1% से ज्यादा की तेजी और निफ्टी में भी 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 52,609 के आसपास, 52,600 के आसपास बंद हुए हैं और निफ्टी भी 22,960 के आसपास बंद हुई है। देखिए अभी भी 23,000 का जो लेवल है निफ्टी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मॉर्निंग में ही बताया हुआ था कि अगर निफ्टी 23,000 के लेवल के ऊपर निकलती है और कुछ देर टिकती है तो निफ्टी में स्थिरता देखने को फिर से मिल सकती है या फिर मजबूती देखने को मिल सकती है। चलिए आज देखते हैं बाजार में हुआ क्या। बाजार में देखिए इस लेवल से ओपन में बाजार बाजार में गिरावट देखने को मिली और फिर बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और बाजार फाइनली इस लेवल पर बंद हुए जाकर। बाजार फाइनली इस लेवल पर बंद हुए। देखिए गिरावट का जो कारण था वो स्पष्ट था। आज 6 अप्रैल का दिन था। स्ट्रेट हॉर्मुज को ओपन करने के लिए जो टाइमलाइन दी हुई थी अमेरिका ने ईरान को, वो आज की तारीख थी, जिसके कारण एक पैनिक की सिचुएशन थी और बाजार में एक मामूली सी ही परंतु लगभग 150 अंकों की गिरावट मॉर्निंग सेशन में रजिस्टर की गई। परंतु उसके बाद एक न्यूज आई। अमेरिकी मीडिया एक्सप्रेस ने बताया कि दोनों देशों के बीच में, ईरान इजराइल या ईरान यूएसए मान लीजिए, दोनों देशों के बीच में 45 दिन का सीज फायर लागू हो सकता है। इस दौरान स्थायी समझौते पे या स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी और इस बातचीत में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की अपनी मध्यस्थता निभाएंगे। परंतु अगर आप इस न्यूज को पढ़े तो इस न्यूज की एक लाइन लिखी हुई है कि इस इस सीज फायर के को मानने के लिए भी ईरान के पास 48 घंटे का ही अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखिए ईरान अभी कोई भी चीज, युद्ध से जुड़ी हुई चीज पे समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब ईरान के पास एक ब्रह्मास्त्र है, स्ट्रेट हॉर्मुज। और ईरान जानता है कि स्ट्रेट हॉर्मुज ही वो रास्ता है जो ईरान को उसकी इज्जत दिला सकता है। ऑलरेडी ईरान ने अमेरिका की इमेज पर, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा अमेरिका की इमेज को बहुत ज्यादा डैमेज किया हुआ है। परंतु चलिए हम मान के चलते हैं कि अभी 48 घंटे दिया हुआ है तो अमेरिका की साइड से या इजराइल की साइड से कोई पहल नहीं की जाएगी। तो ये एक अच्छा रीजन है और हो सकता है कि कल भी बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल जाए। तो ये रही बाजार की गिरावट और बाजार में के ऊपर अप जाने के सबसे बेसिक रीजन। इसके अलावा आप देखेंगे, मैंने सुबह भी आपको बताया था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी कमेटी की बैठक आज से शुरू हुई है। अब आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी की बैठक हुई है जिसके बाद 8 तारीख को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। अब देखिए यहां से ना कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहा, ना नेगेटिव न्यूज निकल के आ रहा। उसका कारण यह है कि जिस तरीके से विश्व की इकोनॉमी इस समय डगमगाई हुई है इस वॉर के कारण। अगर आप देखेंगे तो डॉलर जो है 93.00 पर अभी चल रहा है, 93.00 पर चल रहा है। आज भी डॉलर में 0.41%, आज भी डॉलर में 0.4% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो जिस तरीके से विश्व की इकोनॉमी डगमगाई हुई है उस तरीके से यह माना जा सकता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रहेगी। मींस रेपो रेट में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जो ब्याज दर लागू था वही यथावत रहेंगे। अब देखिए बीटीएसटी में मैंने आपको 2 ट्रेड बताए हुए थे। एमसीएक्स 2480 का कॉल ऑप्शन स्टडी करने के लिए दिया हुआ था सेकंड ट्रेंड का। एमसीएक्स 150 से मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आपने उसकी स्टडी की होगी तो आपने देखा होगा या आपने उसे वॉच किया होगा। तो एमसीएक्स 2480 का कॉल ऑप्शन 170 के आसपास या 175 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करूं ट्रेंड की तो ट्रेंड में भी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले। ट्रेंड भी दिए हुए या बताए हुए प्राइस से लगभग 25 से 30 रुपए ऊपर कैश सेगमेंट में चल रहा है। तो देखिए बाजार आज का मिला जुला रहा, परंतु आज ये मान सकते हैं कि बाजार में आज तेजी देखने को मिली, क्योंकि फाइनली बाजार, सभी बाजार इंडेक्स पॉजिटिव बंद हुए हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि कल कल भी बाजार में एक अच्छी तेजी, न भी सही परंतु एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो बाजार में अभी जो व्यू है सीज फायर की इस न्यूज के बाद पॉजिटिव न्यूज है। इसके अलावा अगर आप सीज फायर से न्यूज जुड़ी हुई न्यूज देख रहे हैं तो सीज फायर से एक जुड़ी हुई न्यूज और है कि
इस्लामाबाद, या ये समझिए कि पाकिस्तान ने एक प्लान रखा हुआ है सीज फायर का। ईरान और अमेरिका के बीच में एक प्लान रखा हुआ है कि सीज फायर जो होगा वो 2 चरणों में होगा। पहले चरणों में तुरंत तत्काल प्रभाव से युद्ध को रोक दिया जाएगा, मीन्स कोई भी देश एक दूसरे से, युद्ध में जुड़े हुए सभी देश एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। और दूसरे चरण में शर्तों पर, या सीज फायर किन शर्तों पे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जाएगा, इन चीजों पर बात की जाएगी, या सीज फायर के समझौतों पर बात किया जाएगा। तो पाकिस्तान की तरफ से ये भी एक न्यूज आया है। अब पाकिस्तान से जुड़ी हुई न्यूज, या इस समय आप डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से जुड़ी हुई न्यूज पर कितना भरोसा करते हैं, ये आप पर निर्भर है। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं और फिर कुछ देर बाद उस स्टेटमेंट से पलट जाना, तो जिस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान का व्यवहार है पिछले 1 साल से, तो अमेरिका और पाकिस्तान के स्टेटमेंट पर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। सेंसेक्स में भी देखेंगे आज एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है, लगभग 700 अंक ऊपर। सेंसेक्स भी आज लगभग 780 अंक ऊपर बंद हुए हैं। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है। कंपेयर दैट निफ्टी, सेंसेक्स, अदर इंडेक्स, आज सभी बैंकिंग सेक्टरों ने भी अच्छे पॉजिटिव मूवमेंट दिखाए हैं। बैंक निफ्टी में आज 1000 प्लस पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 2% से ज्यादा की। अगर आप देखेंगे कि वॉर के टाइम पे बैंक निफ्टी ही सबसे ज्यादा दबाव में थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी वॉर के सीज फायर का फाइनल ऐलान आएगा, तो बैंक निफ्टी ही सबसे पहले, या सबसे ज्यादा तेजी बैंक निफ्टी में ही आपको देखने को मिलेगी। परंतु अगर फिर से ये सीज फायर नहीं होता है अभी, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी उसका बैंक निफ्टी पर ही देखने को मिलेगा।